मुझे लगता है रूबिका, मैं जवाब दे दूं। वो हुआ है, सरकार ने, हम देश के प्रवक्ता हैं और गर्व से कह रहे हैं कि हम यहाँ देश के प्रवक्ता बने रहेंगे। आप नहीं सुन रहे, पता नहीं किन आकाओं की आवाज सुने बैठे हैं, किन आकाओं के उस पर चल रहा है, मेरे समझ ही नहीं आ रहा है कौन आपके आका में समझ। आतंकवादी और अलगाववादी की आवाज कभी नहीं सुनेगी, ये याद रखो। जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, नरेंद्र मोदी जी हमारे हेड है, तो समझ जाओ आतंकवाद और अलगाववाद कोई नहीं, कुछ नहीं है। मैं खुद इन हालातों का शिकार हूँ। मैं गांधी जी की तरह अपने अधिकारों के लिए लड़ना चाहता हूँ, लेकिन मैं ये कहता हूँ, लेकिन अगर कुछ मिल रहा है, इशारों पे नहीं चलते। मुझे ऐसा लग रहा है ना, वो मान नहीं रहा। मेरा हक बनता है। अरे हक बनता है तो हर वक्त रोते रहेंगे क्या? हर वक्त थोड़ी रोते रहेंगे। देखिए आर्टिकल 370 में दो चीजें थी, लैंड प्रोटेक्शन और जॉब प्रोटेक्शन। तो देश के 9 राज्यों में अभी भी है कि बाहर का व्यक्ति न वहां नौकरी कर सकता है, न वहां जमीन खरीद सकता है। अब मुझे डेवलपमेंट की अगर बात करें, हमारे बगल में टुलिप गार्डन है, ये तब बना था, आजाद साहब ने बनाया था। ये आज एशिया का सबसे बड़ा टुलिप गार्डन है। ये तब बना था जब 370 था। आपके पीछे संतूर होटल है, ये तब बना था जब आर्टिकल 370 था। 370 कब रुकावट था यहाँ डेवलपमेंट करने के लिए? तो आप लोग जबरदस्ती काहे हवा बना रहे थे? अब आप जब निकल गया है तो आप कह रहे हैं कि क्यों निकल गया है? 2014 में IITs कितने थे, IIM कितने थे, रोड कनेक्टिविटी थी, रेल कनेक्टिविटी थी, वाल्मीकि को उनका हक मिला, ओबीसी को उनका हक मिला, डिस्ट्रिक्ट हमने बनाए। अरे तो फिर पत्थर लेकर क्यों घूम रहा था बच्चा? पत्थर जो फेंक रहे थे, आज गोलियां चला रहे हैं, क्या बदला हुआ? किसने कहा गोलियां चला रहे हैं? मतलब आपने पत्थरबाजों को गोलियां, आपने उनको गोलियां, आपने उनको बंदूकें पकड़ा दी। सिलेक्टिव किलिंग्स नहीं होती थी 2014 से पहले, आतंकवाद कम हो गया। मैं एक चीज मानता हूँ, यहाँ बदलाव हुआ है, आम व्यक्ति खुश है। और आम व्यक्ति के मन में, अगर आप एक गरीब परिवार में जाओगे, उसको गोल्डन कार्ड भी मिला, उसको टॉयलेट भी मिला, उसको जल उज्ज्वला योजना का लाभ भी मिला, उसको सरकार हर एक सहायता देती है, चाहे यहाँ ओल्ड एज पेंशन हो। लेकिन मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सब, मैं ये साफ हो जाएगा। तो चुनाव की तो अभी निर्मल जी से बात की है ना, चुनाव को लेकर बार बार ये कहा जा रहा है, करना पड़ा, बार बार ये कहा जा रहा है कि चुनाव करने से क्यों कतरा रहे हैं शहजाद पूनावाला? सुप्रीम कोर्ट करवा रही है ना, भाजपा नहीं करवा रही है। अरे कोई भी करवा, रूबिका जी, मैं चुनाव एक-एक होगा करके ना, जवाब दे चुनाव देता तो हूं। होगा ना। शहजाद जवाब दीजिए। करवा रही है ना, चुनाव तो पहले भी हुए। रूबिका जी, मैं एक एक करके जवाब देता हूं, पर मैं चिल्ला चोट होती रहेगी तो जवाब नहीं दे पाऊंगा। मैं 30 सेकंड में अपना जवाब दे देता हूं। जहां तक चुनाव की बात है, तो चुनाव की बात तो स्वयं सरकार ने एफिडेविट के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट को बताया कि क्या टाइम टेबल है उसका, और सुप्रीम कोर्ट ने उस पर मुहर लगाई है। दूसरी बात, ये चुनाव करते हैं, इनको पहले बोलिए कि ये डिलिमिटेशन को मानते हैं क्या? जो डिलिमिटेशन कमीशन ने बोला है फॉर्मूला, उसको तो पीडीपी एनसी विरोध करते हैं। क्यों विरोध करते हैं? और चुनाव करते हैं। तीसरी बात मैं इनसे बोलना चाहता हूं, इन्होंने अभी जो विवेक जी ने बात की, विवेक जी 1980 to 90 में आतंकवाद का जो स्वरूप आया, गंजू जी की हत्या, टिक्कू जी की हत्या, पाकिस्तान के फ्लैग दिखना शुरू हो चुके थे, 70 आतंकवादियों को छोड़ दिया था, ये सब जगमोहन जी ने नहीं करवाया था, ये फारूक और राजीव की दोस्ती यारी में हो गया था सब कुछ। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आज आप रिहैबिलिटेशन की जब बात करते तो रिपेंटेंस पहले आता है। यासीन मलिक को आप लोग आतंकवादी मानते हैं? आपने तो गांधी विद गन बोला था उसको। आप और आपकी मंडली ने यासीन मलिक को आतंकवादी माना है क्या? कोर्ट ने कन्विक्ट किया है। पूछे वो जो खड़े हाफिज लोग। आप रिहैबिलिटेशन की बात करते हैं, पहले रिपेंट तो कीजिए। यासीन मलिक ने 4 IAF ऑफिसर को मारा, क्या वो आतंकवादी है? कन्विक्टेड है, पर ये हाफिज लोग नहीं मानेंगे। रूबिका जी पूछे हाफिज लोग से कि क्या वो यासीन मलिक को मानते आतंकवादी, हाँ या ना? नहीं, मैं देखिए शहजाद, मेरी बात को ध्यान से सुनिए। 2 राज्यों के अंदर आतंकवाद, विवेक श्रीवास्तव इस पर जवाब दे, और उसके बाद एक और नया सेगमेंट आपके सामने रखना। विवेक जी प्लीज जवाब दे दीजिए। जी, मैं बड़े क्विकली जवाब दूंगा। 2 राज्यों के अंदर हमारे देश में आतंकवाद बहुत जोरों शोरों से आया था। एक पंजाब था और उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर। पंजाब के अंदर हम लोगों ने रिहैबिलिटेशन किया था। जिन युवाओं ने शस्त्र उठाए थे, बहुतों को मारा गया, बहुतों ने वापस मेन स्ट्रीम को ज्वाइन किया। इसी पॉलिसी को कश्मीर में भी लाया गया था। हुर्रियत को जब बनाया गया था तो कहा गया था आप सेपरेटिस्ट एजेंडा छोड़ करके मेन स्ट्रीम में जुड़िए और देश के साथ बातचीत करिए। अगर कोई समस्याएं कश्मीरियों की हैं तो बातचीत के जरिए पॉलिटिकली सुलझाई जाएंगी। यह उस समय की मांग थी। इसका मतलब यह नहीं है कि कांग्रेस और जितनी भी सरकारें उस समय की थी वो सारी की सारी एंटी इंडिया थी और एंटी कश्मीर थी और कश्मीर को देश का अंग नहीं मानती थी। यासीन मलिक आतंकवादी है या नहीं है? होल्डिंग ऑन टू कश्मीर एज द मेन स्ट्रीम। यासिर मलिक हुर्रियत का पार्ट थे, उनके ऊपर एक केस रह गया था, एक एयरफोर्स ऑफिसर का, उसके बाद वो आया। देखिए रूबिका, तो ज्यादा ढिंडोरा मत पीटिए, पहले हुर्रियत को समझिए।
आप लोग इतिहास पढ़ते नहीं है। यासीन और, मलिक convicted इस तरीके से terrorist है। दिखाते हैं जैसे, तो बता तो दिया किस केस में है, convicted आपको पता है वो terrorist किस है। केस में कन्विक्टेड है? उसके ऊपर जिनोसाइड का एक भी केस नहीं है, ये मालूम है आपको? उसके ऊपर एक एयरफोर्स बताइए। ऑफिसर के कत्ल का केस है। नहीं, वो शांति दूत है वो। डोंट इवन नो दैट। यासीन मलिक शांति दूत है। नहीं, शांति ये दूत नहीं कश्मीरी है। पंडितों की लेकिन बात क्या कर रहे हैं, हुआ? बताइए। तो क्या वो लोग शांति दूत हैं जिनको हमने उल्फा के लोगों को भी रिहेबिलिटेट किया, खालिस्तानी टेररिस्ट को भी रिहेबिलिटेट किया, बताइए। हमने तमिल एलएम के लोगों को भी रिहेबिलिटेट किया। ये टेररिज्म की पॉलिसी होती है। अच्छा, आपकी सारी बातें मान ली जाए, फौज नहीं हो सकता, लेकिन Solution 370 के political बाद होगा। जो चेंजेस कश्मीर के लोग देख रहे हैं विवेक जी, वो ना मानी जाए, उसके लिए आंखें बंद कर ली जाए, जी। उसके लिए कानों पर हाथ लगा दिया जाए और मुंह पर नहीं, हाथ बिल्कुल लगा नहीं। दिया जाए, है ना? हुर्रियत मैं को ये- हम समझ लें, मैं नहीं कह रहा, JKLF मैं जो भी नहीं है कह रहा। उसे हम समझ लें, बाकी सारे सेपरेटिस्ट जो है उनको हम समझ लें, लेकिन आप यहाँ के आम आदमी के बदलाव पे हाथ में हाथ डालकर चलने के उस कदम ताल को ना समझे। क्यों? के लिए बोल दीजिए ना, मैं मान जाऊंगा आपकी बात। यू टेल द आर्मी टू लीव कश्मीर, आई विल एग्री विद यू दैट नॉर्मल एसी हैज कम। आर्मी वहां क्या कर रही है फिर? सर, ऐसा है सबसे ना, ज्यादा खुद फौज लाकर आपकी यहाँ नियुक्त पर है, रहिए, आपको फौज समझ की में आ सुरक्षा में जाएगा। सब कुछ हो रहा है। ये कोई अपनी हमारे खुशी भी से अपने आर्मी सूत्र यहाँ हैं, पर नहीं हम रुकी हुई है, वो भी politics अपने में घर बार हमारे को भी छोड़ सूत्र के हैं। यहाँ पर आए हैं। जितना हाँ, सेंसिटिव तो फिर- एरिया, तो नहीं फिर मैं आपसे मानिए कह रही हूँ ना ना, कि आपको normal समझ ऐसी में आ नहीं है। जाएगा। आप स्टे विद बिल्कुल ठीक कह रही देम, हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड। आप और ठीक ऐसा कह नहीं रही है हैं। कि, और ऐसा नहीं है कि ये I इलाका जो understand। है वो सेंसिटिव नहीं है। आप जानते हैं ये इलाका बहुत सेंसिटिव है और यहाँ पर हर फैसला बहुत सोच समझ के लिया जाना है। बिल्कुल। अब एक सेकंड में यहाँ जी, पर आप अब ठीक कह रही हैं। सलमान जी भी हमारे साथ मौजूद है, इरफान भाई भी हमारे साथ मौजूद है और इजाज भाई भी मौजूद है। एक सवाल जनता की तरफ से आया है, हम वो व्यूअर जो वोटर भी है वो विपक्ष से एक सवाल पूछ रहा है। वो सवाल मैं दोहरा दूंगी क्योंकि हमारे पास यहाँ स्पीकर्स नहीं है। एक बार प्ले कीजिए, क्या सवाल है?